अब हम लोग एक्सरसाइज 1G का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इसमें बोल रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन 56% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन इंग्लिश एंड 48 फेल्ड इन साइंस। इफ 18% फेल्ड इन बोथ इंग्लिश एंड साइंस फाइंड द, जो भी दे रखा है ना। क्या पूछ रहा वो बाद में देखेंगे, पहले हमको बोल क्या रहा वो देखते हैं। कह रहा कि एक एग्जामिनेशन में 56% ऑफ द कैंडिडेट, यानी जितना कैंडिडेट अपेयर हुआ है एग्ज़ाम में उसका 56%, यानी अगर 100 बच्चे प्रेजेंट हुए होंगे तो उसमें से 56 ऐसे बच्चे होंगे जो इंग्लिश में फेल कर गए और 48 जो है वो साइंस में फेल कर गए। इसका मतलब ये नहीं कि 56 इंग्लिश में और 48 साइंस में, ये तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो जो बच्चे इंग्लिश में फेल हुए होंगे वही बच्चे हो सकता है नहीं साइंस में भी फेल हुए होंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं ये देखते हैं कितने ग्रुप ऑफ पर्सन यहाँ पे बने। उस ग्रुप ऑफ पर्सन को हम लोग 2 सेट मान के चलते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में फेल होने वाले बच्चे का ग्रुप है और दूसरा साइंस में फेल होने वाले बच्चे का ग्रुप है ना। पर्सन का मतलब एक जनरल एक कॉमन वर्ड यूज किया हूँ, वो चाहे बच्चे हो चाहे वो मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर, ठीक है। जनरल समझने के लिए हम लोग यूज करते हैं कि कितने डिफरेंट ग्रुप ऑफ पर्सन बने, है ना। तो यहाँ पे 2 ग्रुप है, जो बच्चे इंग्लिश में फेल किए और दूसरा साइंस। इंग्लिश साइंस के अलावा कोई दूसरा ग्रुप ऑफ पर्सन यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो इस 2 ग्रुप ऑफ पर्सन को हम लोग 2 सेट मानते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। लेट ए इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में फेल किए, ठीक है। एंड बी इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन किस में, साइंस में, जो साइंस में फेल किए वो ये है। तो हम वही करते हैं, 2 सेट मान लिए और फिर ड्राइंग वेन डायग्राम। हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। वेन डायग्राम हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो 2 सेट दिया, तो 2 सेट का वेन डायग्राम, सेट ए और ये सेट बी, ए बी। अब क्या दे रखा वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग को नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा था, या नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ये दिया रहता था। यहाँ पे परसेंटेज दिया हो, तो परसेंटेज का मतलब तो ये नहीं होता है कि 56 बच्चे ऐसे होंगे जो फेल इंग्लिश में हुए होंगे। ऐसा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ये तो 56 लिखना सही नहीं है। तो पहले समझते हैं कि यानी कहने का मतलब कुछ न कुछ तो स्टूडेंट जरूर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, तो 56% दिया हुआ। तो 56% का मतलब जितना स्टूडेंट्स अपीयर हुए होंगे उसका 56%। तो हमें ये पता नहीं है कि कितने स्टूडेंट क्या हुए होंगे, अपीयर हुए होंगे, है ना। तो वो मान लेते हैं x, है ना। चूँकि परसेंटेज से रिलेटेड है तो हम लोग 100 भी मान सकते हैं। लेट क्या नो लेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन इक्वल टू x माने, या 100 भी मान सकते हैं, जो आपका मन करे। यहाँ पे एक और चीज मानना पड़ेगा, नो लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु appeared in the एग्जामिनेशन, है ना। एग्जामिनेशन इक्वल टू क्या मानूँ, x मानूँ या 100, आपका मन कर जो करे। जनरली हम लोग x मानते आ रहे थे, लेकिन चूंकि वेन डायग्राम से रिलेटेड है तो हम लोग 100 ही मान लेते हैं, है ना। मन करे x तो x भी एक देखते हैं, x भी मान सकते हैं, ठीक है। इस पर भी देख लेते हैं। तो 100 मान लिए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेट ए क्या हो जाएगा 56%।
तो 100 का 56% देन क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्या हो जाएगा 56% इसका होगा तो हो जाएगा 56, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी हो जाएगा कितना हो जाएंगे 48%, ये हो जाएंगे 48 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट चूँकि बोथ में बोल रहा है 18% बोथ इन इंग्लिश एंड साइंस, तो बोथ वाला पोर्शन ये होता तो ये इंटरसेक्शन बीज हो जाएंगे वो 18 हो जाएंगे। ठीक है, तो पूछा फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास्ड। अब हमसे पूछा कितना स्टूडेंट पास किया, तो हमें पहले ये पता करेंगे कितने स्टूडेंट्स ऐसे थे जो फेल किए, चाहे साइंस में हो चाहे मैथ्स में हो। तो साइंस या मैथ्स में जो फेल होने वाले बच्चे होंगे वो क्या होंगे, ये वाला पोर्शन है ना। तो फर्स्ट वी फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who failed either मैथ्स और साइंस, या तो साइंस में या मैथ्स में फेल किए होंगे, वो क्या हो जाएंगे ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए यूनियन बी, तो हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कितना, ये 56 दिया हुआ था, ये कितना दिया हुआ था 48, तो ये 48 माइनस 18 ये हो जाएंगे 86, ये ना। तो 86 ऐसे स्टूडेंट थे जो फेल किए बोथ में। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु, कहने का क्या मतलब 100 में से 86 बच्चे ऐसे थे जो फेल किए, या तो साइंस में किए होंगे या साइंस में मैथ्स में या साइंस में किए होंगे। तो 100 में से 86 फेल कर गए साइंस में या मैथ्स में, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड, क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, बोथ में जो पास हुए होंगे, पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, दोनों में जो पास होंगे वो कितने स्टूडेंट हैं, वो है 100 माइनस 86 14 स्टूडेंट्स। तो परसेंटेज निकालना है, तो 100 में से 14 पास किए, तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स इक्वल टू कितना हो जाएंगे 14/100 इंटू 100 परसेंटेज। कैसे निकालते पता होना चाहिए, 14 पास किया आउट ऑफ 100, तो 14/100 इंटू 100 करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये हो जाएंगे ये कैंसिल, तो 14% आ गया, है ना। ठीक है ना, इस तरह से निकाल सकते हैं। या हम लोग यहाँ पे x मान के भी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारा बनाए, x मान के भी इस तरह से हम लोग बढ़ सकते हैं। इसका कितना हो जाएगा 56/100x, है ना। लेकिन जनरली ये ठीक है, ये ट्रेडिशन ठीक है, x वेन डायग्राम में लाना सही नहीं है, इसलिए हम लोग 100 ही माने। ठीक है, ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट।